बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। सर्दियों का मौसम यूं ही शुरू होता है तो बहुत सी नई नई चीज़ें हमें बनाने का और खाने का मौका मिलता है। ऐसी चीज़ें जो हम दूसरे मौसम में नहीं खा सकते। तो सर्दी के मौसम की ये भी खूबसूरती है कि इसमें बहुत सी नई चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ख़ास सर्दियों के लिए है। आज हम बनाएंगे अलसी, एक ज़बरदस्त रेसिपी। क्योंकि अलसी जो है उसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि अगर हम इसके फ़ायदे गिनवाने बैठें तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। और वैसे इसके मोटे-मोटे फ़ायदे ये हैं कि आप इसके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और इसके अलावा मोटापे के लिए और गैस के लिए, कब्ज़ के लिए और हार्मोन्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अलसी जो है बेहद फ़ायदेमंद है। और जब अलसी के फ़ायदे हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें छोड़कर हम अलसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो चलें आज अलसी की ज़बरदस्त रेसिपी बनाते हैं जो सर्दियों में आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके लिए लिया है मैंने 2 कप अलसी के, जिनको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। और अब हम इसको एक पैन में डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और इसकी शाइन जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आती है। और जैसे ये पकना स्टार्ट होती है तो इसमें से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 5 मिनट हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में कर लेंगे ग्राइंड। इसका हम पाउडर बना लेंगे। और दूसरी साइड पे लिए हैं मैंने भुने हुए काले चने। और काले चने जो हैं उनके छिलकों को हम अलग नहीं करेंगे, बल्कि हाथ से थोड़ा थोड़ा छिलके ऐसे जितने इजीली उतरते हैं उतार लेंगे और इनको छिलकों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। और छिलके समेत ही हम इनको इस्तेमाल करेंगे कि छिलके के भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे कि अगर इनमें कोई नमी वगैरह है तो वो ठीक हो जाए। थोड़ा सा इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। 2 कप ही मैंने चनों के लिए हैं और 2 कप ही मैंने अलसी के लिए हैं। और अब हम लेंगे 1 कप आटे का। ये मैंने चक्की का आटा जो था, हम जो घर में डेली यूज़ करते हैं, वो आटा लिया है। और उसको हम कर लेंगे ब्राउन सा कर लेंगे पैन के अंदर डालकर। और इस तरह सा देखें मैंने इसको पका लिया है और ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। और अब हमने एक साइड पे एक नारियल लिया था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके अलावा मेवा है, उसको मैंने साफ़ करके रख लिया था। ये अपनी चॉइस है, आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम बादाम हैं, जिनको मैंने 2 चम्मच देसी घी में हल्का सा फ्राई कर लिया है। इससे इसका टेस्ट जो है मज़ीद ज़बरदस्त हो जाता है। और इसके बाद हम इन बादामों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। और ये जो देसी घी इसमें हमने डाला था, इसको हम इसी तरह एज़ इट इज़ इसमें डाल देंगे, शामिल कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और एक साइड पे लिया है हमने 2 कप गुड़ का। गुड़ को मैंने इस तरह मोटा-मोटा से पीस लिया है ताकि इसकी अच्छे तरीके से चाशनी बन जाए। और 2 कप ही मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। और इसको हम थोड़ा-सा पकाएँगे और जब तक ये गुड़ इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाता अच्छे तरीके से, इसको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी-सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। और अब हमारी चाशनी तैयार है और इसको हम स्टेन कर लेंगे। अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह है तो निकल जाएगा। और अब हम इसको आटे की तरह से इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और इसको गूँथते जाएँगे। इस तरह देखें तकरीबन सारी चाशनी जो है इसके अंदर चली जाएगी। और इस तरह से इसकी ये इस तरह का हो जाएगा हमारा ये बैटर जो है। अब हमने इसको इसके लड्डू बना लेने हैं। अलसी के लड्डू सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ा करते हैं और आपको बेशुमार फ़ायदे इसके मिलते हैं। तो इस तरह से देखें सारे मैंने वन बाय वन इस तरह से बना लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खुश जायका और बहुत ही मज़े के बने हैं।
तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।